Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the partial fractions. Partial fraction का मतलब है कि decomposition of a fraction into its parts, यानी हम किसी बड़ी फ्रैक्शन को उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ मूव करने से पहले हम अपने तरफ फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करेंगे कि फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है और उसकी क्या टाइप्स हैं और किस टाइप की फ्रैक्शन को हम डिकम्पोज कर सकते हैं. अब फ्रैक्शन क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई नंबर हो या कोई हमारे पास पोलिनोमियल्स हों तो वो कोशेंट के साथ लिखी हुई हों, जैसे 8/5 या हमारे पास लिखा हुआ 8x + 3 / 3x + 9. अब आप देखें ये नंबर्स हैं और ये हमारे पास पोलिनोमियल है. इस साइन को हम कोशेंट साइन कहते हैं और जब हमारे पास ये फॉर्म होती है तो ये ओवरऑल फॉर्म हमारी क्या बन जाती है, फ्रैक्शन बन जाती है. अगर हम फ्रैक्शन को देखें तो जैसे ही हमने फ्रैक्शन लिखी 8x + 3 / 3x + 9. अब इस फ्रैक्शन के आपको दो पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, एक इस कोशेंट साइन के ऊपर है और एक इस कोशेंट साइन के नीचे है. इसको हम कहते हैं, जो अबव होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और ये जो बिलो पोर्शन है, बिलो द कोशेंट साइन, इट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर. तो हमारे पास अगर हम न्यूमरेटर को पोलिनोमियल की फॉर्म में न्यूमरेटर ऑफ x और डिनोमिनेटर को लिखते हैं डिनोमिनेटर ऑफ x या फिर d ऑफ x. ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप में लिखी हुई जो चीज़ होगी हमारे पास फ्रैक्शन होती है. और फ्रैक्शन जो होती है उसकी बेसिकली दो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं में से आगे फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे. जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने, अगर 8x² + 3 / 3x + 9, इसी क्वेश्चन में हमने यहाँ पे आप देखें पार जो है वो बढ़ा दी है, स्क्वायर ऐड कर दिया. अब हमारे पास ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री या उसकी पार जो है वो 2 है और जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री 1 है. यानी जब हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन जो होती है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है. ठीक है, इस टाइप की फ्रैक्शन जो होगी हमारी कैसी होगी, इम्प्रॉपर. इसमें एक फॉर्म ये हो सकती है कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो ग्रेटर हो और ये भी हो सकता है कि डिग्री सेम हो, जैसे हमने पहले लिखा था 8x + 3 / 3x + 9. इन दोनों केसेस में आप देखें कि जो हमारा फ्रैक्शन होगी वो किस टाइप की फ्रैक्शन होगी, वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी. ठीक है, जब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन होगी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने पहले प्रॉपर में चेंज करना है और उसके बाद हम उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. और अगर इसके ऑपोजिट केस हो जाए, यानी अगर ये फॉर्म इस तरह से हो जाए 8x + 3 / 3x² + 9. अब आप देखें कि डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास क्या है, इट इज़ 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 2 है. तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये फिर हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी और हम इसको आगे सॉल्यूशन की तरफ लेकर जा सकते हैं. तो ये हमारा बेसिक रिवीजन थी हमारी कि फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर कैसी होती है, प्रॉपर कैसी होती है, और हम जो है हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन को ही पार्शियल फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं. तो अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिखते हैं और उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं. अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं ये डिनोमिनेटर की डिफरेंट टाइप्स की वजह से, तो हम 1 बाय 1 इनके जो मेन हैं चीज़ें वो सारी टाइप की क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे. तो अभी हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिख लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है 5x + 4 / x - 4 एंड x + 2. अब ये हमारे पास केस 1 है. इस केस 1 में हमने देखा कि हमारे पास, आप देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर जो है वो फैक्टर्स मौजूद हैं और जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे. ठीक है, तो हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं इन डिनोमिनेटर. तो हमारा केस 1 क्या है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में. अब हमने इसको किस तरह से हमने डिकम्पोज करना है या इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह से बनानी है. तो सबसे पहले आप देखें ये जो इसकी साइड है, फर्स्ट टाइम में हम इसको ऐसे ही लिखेंगे x - 4 x + 2.
इज इक्वल्स टू, अब इसके जो दो पार्ट्स हैं, अब ये नॉन लीनियर हैं तो हमने इस एक फैक्टर को ए के नीचे लिखना है और इसके बी के, यानी हम इसको लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई x माइनस 4 और ख़ुद से हम प्लस का साइन डालेंगे। जब हम ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे तब यहाँ पे साइन चेंज हो सकता है, अदरवाइज जनरली यहाँ पे प्लस का ही साइन होगा, b डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो ये हमारी इसकी मेन फॉर्म बन गई, यानी नॉन लीनियर फैक्टर थे, एक फैक्टर को हमने ए के नीचे लिख लिया और एक फैक्टर को हमने बी के नीचे लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, या ये जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर है, ओवरऑल हमने इस इक्वेशन को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 4 x प्लस 2 इंटू a डिवाइडेड बाई x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू b डिवाइडेड बाई x प्लस 2। इस तरह करने का ये फ़ायदा होगा कि डिनोमिनेटर्स हमारे पास एंड हो जाएंगे, जो सेम वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी एंड वी विल लेफ्ट विद 5x प्लस 4 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड वी विल हैव a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है और यहाँ से हम जब a और b की वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो उन वैल्यूज़ से क्या होगा, हमें जो हमारी जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मेन फ्रैक्शन जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इसके लिए जब हमारे पास नॉन लीनियर फैक्टर्स हैं तो सिंपली हम जो है वो यहाँ से इन्हीं दो फैक्टर्स यानी x माइनस 4 और x प्लस 2 से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यानी हमारे पास x माइनस 4 एक फैक्टर है, इसको अगर इक्वल टू 0 पुट करें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। अब इस इक्वेशन में अगर हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं y या x या कुछ भी, इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ इसकी फॉर्म रिड्यूस हो जाएगी। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 4 प्लस 2 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 प्लस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 6 प्लस b इंटू 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0 हो गया। इट मीन्स कि ये हमारे पास ख़त्म हो गई b की वैल्यू। तो ये हमारे पास अगर 24 इज इक्वल्स टू 6a, हमने यहाँ से इसको a के लिए सॉल्व करना है, 6 चूँकि इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो 24 के नीचे आकर ये डिवाइड हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। सो a हमारे पास क्या आ गया, a हमारे पास आ गया 4। नाउ अगला फैक्टर हम लेते हैं, अगर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो अगेन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को इन इक्वेशन y जो हमने कही है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 5 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू -2 प्लस 2। अब देखें -2 प्लस 2 अपोजिट साइन की वजह से ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, यानी a यहाँ से वैनिश हो जाएगा, b -2 -4। सो -10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 प्लस b इंटू -6। सो वी विल लेफ्ट विद -6 इज इक्वल्स टू -6b। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -6 डिवाइड बाई -6, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम दोबारा इस पार्ट पे जाएंगे, इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, जो हमारी मेन इक्वेशन थी 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारी मेन इक्वेशन थी, इसके हमने दो पार्ट बनाए थे, a बाई फर्स्ट फैक्टर। अब a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 प्लस b की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो ये हमारा जो मेन फ्रैक्शन थी, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये इसके दो पार्ट्स बन गए, यानी ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। वैसे हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि हमें ऐसी स्मॉल फ्रैक्शंस दी होती हैं, हम उनको ऐड करने के लिए एलसीएम लेते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और कोई एक मैन हमारे पास बड़ी या सिंगल फ्रैक्शन आ जाती है। अब हम इसकी अपोजिट काम कर रहे हैं कि सिंगल फ्रैक्शन हमें गिवन है और हम इसको सॉल्व करके इसके पार्ट्स में दोबारा चेंज कर रहे हैं। तो ये था हमारा केस 1 पार्शियल फ्रैक्शन का, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। तो अगर आपको समझ आया हो तो फीडबैक ज़रूर दें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।